हेलो फ्रेंड्स, आज सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, रीजनिंग का सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 2018 के एग्जाम में एएलपी टेक्नीशियन का जो सवाल आया था, किस पैटर्न पे आया था, उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा निचोड़ करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो आपको पूछा गया था 2018 में। आज का सबसे पहला प्रश्न देखिए, सवाल है आपके स्क्रीन पे डायरेक्शन का। सवाल पढ़िएगा, उसके बाद हम आपको टाइम देंगे, उसके बाद बना के आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होता है। सवाल है, आपको देखने में लगेगा कि बहुत सर लंबा चौड़ा सवाल है ना, लेकिन इससे घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी रूप से बनने वाला है। देखिए सवाल है, एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है। कोई व्यक्ति है जो बिंदु ओ से यात्रा को शुरू कर रहा, बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। ओ से यात्रा शुरू कर रहा है जी, ए तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। आप लोग बनाते रहिएगा। दाहिने मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर दाहिने मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। दाहिने मुड़कर डी तक पहुंचने के लिए वह 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब बाईं ओर मुड़कर बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर दाहिने मुड़ते हुए बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसके शुरुआती और अंतिम बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी क्या है, यानी कि न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। चलिए आपके पास टाइम आपको 45 सेकंड का देते हैं, टाइम है ना। चलिए 45 सेकंड का समय आपको देते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है जी। अब बनाइए, टाइम क्या है, स्टार्ट है। बना के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। शुरुआती और अंतिम बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है रूट 145, ऑप्शन बी में है 13, ऑप्शन सी में है रूट 2 और ऑप्शन डी में है रूट 20। ठीक है, बना के आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। डायरेक्शन का सवाल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्या है, प्रीवियस ईयर में आपका 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है, एएलपी टेक्नीशियन में, एएलपी टेक्नीशियन में। ठीक है, चलो समय क्या होता है, समाप्त होता है। अब आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कैसे और क्या इसका आंसर होगा। एक व्यक्ति बिंदु ओ से शुरू करता है जी। कोई व्यक्ति है, मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है और बिंदु क्या है आपका ओ है। इससे यात्रा शुरू करता है, बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। पूर्व दिशा किधर होगा, ये आपका क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। पूर्व दिशा इधर, पूर्व दिशा की ओर चलते हैं जी। कितना, तो सर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चला दिए और कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु ए तक पहुंच जाता है। ये बिंदु क्या है आपका ए है। ठीक, अब आगे पढ़िए। दाहिनी ओर मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। अब इसका इधर का डायरेक्शन है, दाहिनी किधर हो जाएगा नीचे और बायां किधर हो जाएगा ऊपर। दाहिनी ओर मुड़कर कितना चल रहा है जी, तो सर 10 किलोमीटर चल रहा, तो 10 किलोमीटर बिंदु बी तक पहुंच गया। उसके बाद क्या है, दाहिनी ओर मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब क्या है कि फिर दाहिनी ओर मुड़ रहा है, यानी कि इस तरह का डायरेक्शन है तो दाहिनी ओर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा और 9 किलोमीटर चलता है। ये टोटल 20 है जी, ये कितना चला जी, अब 9 चला, 9 किलोमीटर और बिंदु सी तक पहुंच गया। अब देखिए, दाहिनी ओर मुड़कर डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर दाहिनी ओर मुड़ रहा है, इस डायरेक्शन में है, ये दायां किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर, बाएं नीचे की ओर, और 5 किलोमीटर यात्रा करता है, 5 किलोमीटर की यात्रा करता है और डी बिंदु तक पहुंच जाता है। अब फिर से सवाल पढ़िए, फिर कह रहा, अब बाईं ओर मुड़कर ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। बिंदु ई तक पहुंचने के लिए जी बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चल रहा, तो ये किधर हो जाएगा, बाईं ओर, बाईं ओर इधर हो जाएगा जी। कितना चल रहा, 12 किलोमीटर चल रहा, तो 12 किलोमीटर आप चला दीजिए और ई बिंदु तक आपका पहुंच गया। आगे सवाल पढ़िए, बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है और दाहिनी ओर मुड़ते हुए, तो दाहिनी ओर मुड़ते हुए यानी कि दाहिनी ओर किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर, और 6 किलोमीटर की यात्रा करता है।
कितना यात्रा करता है, 6 किलोमीटर की यात्रा एफ तक पहुंच गया। अब सवाल आपका क्या होता है, खत्म होता है। अब देखिए उसके शुरुआती और अंतिम बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी यानी कि सबसे कम दूरी क्या है। यहाँ से स्टार्ट किया था जी, पहुंच गया कहाँ, यहाँ पे। देखिए अब कैसे बनेगा सवाल, देखिए ये क्या हो गया आपका डॉट डॉट डॉट, और ये क्या हो गया आपका डॉट डॉट डॉट, ये ही तो न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, ये क्या न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। अब देखिए जी ये क्या है आपका, ये 9 है, तो ये क्या है आपका 9 हो गया, और 9 और 12 21 हो गया। यहाँ क्या था, यहाँ से 20 था, तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या था आपका 5 है जी, यहाँ आधा, तो ये 5 ये 5, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये टोटल 6 है, और तो ये बच गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताना है कि इसका इसका दूरी क्या होगा जी, तो इसका इसका दूरी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में क्या हो जाएगा √2। तो वही तो सबसे न्यूनतम दूरी है, इस दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी क्या हो गया √2, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का सवाल आप आसानी से बना सकते हैं, बस जो जो बोल रहा है जैसे जैसे दाहिने बाएं घुमा रहा है, जितना किलोमीटर दिया गया है और दिशा को देखते हुए आप बना लीजिए, उसके बाद आपके पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल एक प्रश्न जरूर देता है, कहाँ, त्रिभुज की संख्या बताने के लिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में त्रिकोण की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि कितना त्रिभुज की संख्या होगा बताइए। 30 सेकंड का आपके पास समय देंगे और उसी में आपको बताना है। स्टार्ट हो गया समय। ऑप्शन ए में 17, ऑप्शन बी में 15, ऑप्शन सी में 18, ऑप्शन डी में 16। कितना त्रिभुज की संख्या है इस चित्र में बताइए। इस तरह का सवाल एक प्रश्न तो त्रिभुज की संख्या से जरूर रहता है, तो आप लोग करके ही जाइएगा। कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है, किनको किनको काउंट करने आता है जरा देखते हैं। चलो समय क्या हुआ आपका समाप्त हुआ। अब देखिए त्रिभुज की संख्या कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब देखो बाबू, अब बहुत लोग क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 9 गो, फिर इसमें इधर करेंगे, लेकिन उससे बेटर आपका क्या हो जाएगा, देखिए तोड़ तोड़ के हम बता देते हैं। ये त्रिभुज की संख्या इस तरह से है ऊपर वाला, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो गया 3 हो गया। कैसे 3 हो गया, तो एक ए और एक पूरा 3 गो हो गया कि नहीं। अब अगला भाग में देखिए, अगला भाग में देखिए इस तरह का है जी, इस तरह का है बना हुआ। अब इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो जाता है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या हो जाता है 3 4 5 6 और 6 दूनी क्या हो जाता है 12। इसमें त्रिभुज की संख्या क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा इस तरह का फिगर में। और एगो नीचे वाला, एगो क्या नीचे वाला इस तरह का है ना बना हुआ, तो एगो नीचे वाला तो क्या हो जाएगा 12 1 13, और ये 3 क्या हो गया 16। 16 त्रिभुज की संख्या, लेकिन नहीं अभी और त्रिभुज की संख्या निकलेगा। देखिए इसमें तो यहीं तक निकाले थे, ये वाला भी तो एगो त्रिभुज है ना जी, ये वाला काउंट ना हुआ है, एक गो ही ना काउंट हुआ है, तो एगो ये हो गया 17 नंबर, और एक ये वाला त्रिभुज की संख्या ये क्या हो गया 18 नंबर। आप देखिए तो और त्रिभुज की संख्या है, और त्रिभुज की संख्या है तो नहीं, ये टोटल क्या हो गया आपका त्रिभुज की संख्या 18। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर निकलने आ गया। देखिए इस तरह का त्रिभुज की संख्या में आपका 3 गो निकल गया। अगर इस तरह का फिगर रहता है तो इसमें आप लोग काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, और इसी का दुगना हो जाएगा जी 6 दूनी 12, इसमें त्रिभुज की संख्या 12 हो जाएगा। और ए वाला था बचा हुआ, और एक ए और एक इधर वाला, टोटल क्या हो गया 18। तो ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कथन निष्कर्ष है बाबू, फिर से आ गया। चलो कुछ कुर्सियां डेस्क है और सभी बेंच डेस्क है। निष्कर्ष में दिया गया है कुछ डेस्क बेंचे हैं, और दूसरा निष्कर्ष में है कि कुछ डेस्क कुर्सियां हैं। चलिए आपके पास टाइम दे देता हूँ 30 सेकंड का, बना के बताइए क्या हो गया। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या होगा इसका आंसर।
कथन निष्कर्ष का सवाल है। रेलवे का फेवरेट प्रश्न रहता है क्योंकि बहुत सारा इससे आते हैं, 5-6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा अलग अलग टाइप का कथन निष्कर्ष। ठीक है, बना के बताइए कमेंट करके कि क्या होगा इसका आंसर। चलो किनका किनका आंसर आया देखते हैं। चलो समय क्या होता है, समाप्त होता है। अब देखिए किस तरह से बनेगा और इसका आंसर क्या आने वाला है। कह रहा है कि कुछ कुर्सियां डेस्क है, कुछ कुर्सियां है जी। ये क्या है आपका चेयर है और ये क्या है आपका डेस्क है। तो कुछ चेयर क्या हो गया, डेस्क हो गया। सभी बेंच डेस्क है, सभी बेंच यानी कि अंदर में बेंच आएगा। सभी बेंच क्या है, डेस्क है। सभी बेंच यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो सभी, और ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो कुछ। चलिए ये तो बन गया। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ डेस्क बेंच है, कुछ डेस्क बेंच है जी, कुछ डेस्क बेंच है यानी कि नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो कुछ कहा यानी कि ये सही है। कुछ डेस्क बेंच है और सभी बेंच आपका क्या है, डेस्क है। चलो कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, कुछ डेस्क, ये कुछ डेस्क कुर्सियां हैं तो बिल्कुल है, दोनों आ रहा है जी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का सवाल आप आसानी रूप से कर सकते हैं। बहुत सारा इस तरह का सवाल हम आपको बताए हैं और इस तरह का सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसीलिए फिर से आपके सामने लेके आया हूं। चलो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा। दिए गए पदों के संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें, फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड आउट करना है जी। रैट का दिया गया है कोड, रैट का कोड दिया गया है क्या, 18 12 0। तो गॉड का पूछ रहा है कि गॉड का क्या होगा। चलो इस तरह का सवाल आप कैसे बनाइएगा, आपको हम बताए हैं कि जब रीजनिंग का इस तरह का सवाल है तो उसका संख्या लिख दीजिए। संख्या लिख देने पे आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि किस तरह से सेट किया गया है सवाल। संख्या लिखेंगे क्या, आर का क्या होता है, तो आर 18 नंबर पे, ए 1 और टी आपका 20। अब देखिए तो आपको पूरा का पूरा पता चल गया ना कि किस तरह से सेट किया गया है, यानी कि इस लेटर का संख्या लिखा गया है। आर मतलब 18 है जी, ए यानी कि 1 और टी यानी कि 20। तो उसी तरह से हम अगला भी निकाल लेंगे। जी कितना नंबर पे, तो 7 नंबर पे, ओ 15 और डी 4। तो इसका क्या हो जाएगा कोड 7154। 7154 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ जो मिसिंग फाइंड आउट करना था तो ये क्या हो गया 7154, आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरह का सवाल आप आराम से बना सकते हो। चलो अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही जल प्रतिबिंब दर्शाता है। आपको बताए हैं ना कि जल प्रतिबिंब और एक क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब और एक दर्पण प्रतिबिंब, ये दो प्रश्न में से एक प्रश्न आपको जरूर आएगा। जल पूछ दे या दर्पण पूछ दे। जल में क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर चेंज हो जाएगा, और दर्पण में क्या होता है, दाएं से बाएं की ओर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बनाइए। समय दिए 30 सेकंड का। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कमेंट करके बताइए कितने लोग सही जवाब देते हैं। ये देखते हैं हम कि कितने लोग का आंसर सही होता है। चलो जल प्रतिबिंब पूछ रहा, दर्पण प्रतिबिंब नहीं बना देना, ठीक है ना। जल प्रतिबिंब यानी कि कहाँ रखा गया है दर्पण, नीचे की ओर। तो नीचे से क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा कि नहीं। चलो समय क्या होता है, समाप्त होता है। अब देखो इसका आंसर क्या होगा। आंसर देखो, नीचे से ऊपर की ओर चेंज करेंगे तो देखिए कैसे होगा चेंज, आई एन होगा जी। ये वाला तो शब्द होगा ही नहीं सी। पहले हम क्या कर लेते हैं, छाट लेते हैं। ऑप्शन से ही छाट लेंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगा। इसको हमको चेंज करना है, ये नहीं कि इधर की ओर चेंज करना है। बस जो नीचे है ऊपर वाला स्थान नीचे चल जाएगा और नीचे वाला स्थान ऊपर चल जाएगा। डी भी नहीं होगा। अब बच गया आपका ए और बी। ए और बी बच गया। जब एन को पलटेंगे जी तो एक एन ही रहेगा, उल्टा ना हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या बचा आपका, ऑप्शन बी बचा। तो ऑप्शन से अगर छाटिएगा तो ज्यादा आसान रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बन जाएगा।
अब देखिए इसको अगर पलटिएगा 1 को तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए सभी अक्षर पलटा हुआ है कि नहीं, सभी अक्षर पलटा हुआ है, लेकिन ऑप्शन ए में एन शब्द क्या है, नहीं पलटा हुआ था, तो इससे हम छाड़ दिए कि ए भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपका बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप वहां लगा के आ सकते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। किनका किनका सही हुआ था बताइए। इस तरह से आपका जो आज का सेशन था रीजनिंग का वो समाप्त होता है। और प्रीवियस ईयर में देखें कि किस तरह का प्रश्न पूछा हुआ था, कैसे हम लोग आसानी रूप से बना लिए, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से बन जाएगा सब प्रश्न। और भी अगला वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे प्रश्न लेके आएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है एलपी टेक्नीशियन में। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करके और शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।